सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि पर, और ये इतनी महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए है क्योंकि आज के समय में जब उस ग्रह की चर्चा करेंगे जो सृष्टि का सबसे बड़ा पावरफुल ग्रह और सबसे अधिक समय तक एक राशि पर बना रहता है, तथा ये इस मकर राशि का स्वामी भी है, यानी कि शनि। जब शनि 138 दिन के लिए रेट्रोग्रेड मोशन में होगा, हलचल तो होगी। हाथी या ऊंट जब चलता है या वो दाएं बाएं अपना मोमेंट करता है तो दुनिया देखती है उसको। पूरे विश्व के पत्रकार जब किसी बड़े नेता की चर्चा करते हैं तो सबसे बड़ा नेता सृष्टि का शनिदेव है, और इसकी हलचल हो रही हो और विश्व के वैज्ञानिक और ज्योतिषी चुपचाप बैठ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही साथ ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, एजुकेशन, धर्म और बुद्धि का प्रदाता बृहस्पति 10 जून से 7 जुलाई तक अस्त होगा। तो ऐसी पोजीशन में एक साल तक लगातार विचरण करने वाले या एक राशि को पल्लवित, पोषित, सिंचित, हर्षित, आनंदित करने वाले बृहस्पति का 10 जून से 7 जुलाई तक अस्त होने का जो सिलसिला है, और साथ ही साथ उन दिनों में वह अतिचारी भी हो रहा है, तथा अतिचारी के साथ साथ शत्रु राशि में भी है। और शत्रु राशि में होने के साथ साथ वो पीके लिखा हुआ है। पीके का मतलब होता पाप कर्तरी योग के कारण 6 तारीख तक तो ये था, लेकिन पाप कर्तरी योग अब इनका हो चुका है समाप्त। ये समझिए 6 तारीख, 6 बोले तो 6 जून के बाद ये पाप कर्तरी योग पीके जो है समाप्त हो चुका है, पाप कर्तरी योग। अब केएस लिखा हुआ, केएस का मतलब होता काल सर्प दोष। ये हमारी अपनी भाषा है, और ये केएस जो है 28 जुलाई तक मकर के लिए अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। पेट के रोग, बीमारी, पाइल्स, आंतों की समस्या तथा कॉन्स्टिपेशन और जितनी भी नाभि से नीचे की बीमारियां हैं मोस्टली उनको बढ़ाएगा। और मंगल ग्रह ये बताता है कि सर्जरी, ये सर्जिकल वो देता है निमंत्रण, शल्य क्रिया, ऑपरेशन, सर्जरी। ऐसी स्थिति में उनकी सर्जरी की संभावना है जिनको यहां पाप ग्रह है, या पाप ग्रह की यहां दृष्टि है, या पाप ग्रह की महादशा चल रही है। मैं महादशाओं पर भी चर्चा करूंगा अगर याद आया तो। हमारा दिमाग जो है बहुत सारी चीजों में घूम रहा है, तो कोशिश करेंगे मकर राशि को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दें हम। तो ये बता दिया मैंने। इसके अलावा ये जो शुक्र है सुख के सारे साधन दे रहा है चतुर्थ भाव में। आपको डबल बेड, गद्दे, स्कूटर, कार, अच्छे घर में परफ्यूम, दूध, दही, घी, सब प्रकार के सुख के साधन, अच्छे वस्त्र, आभूषण। और आनंद तो अब आएगा आपको सुनने में कि इस शुक्र की पूर्ण दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है, नौकरी स्थान पर। तरक्की, व्यापार, आपके कर्म को सुधारने वाला है, कर्मों को सुधारता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, खुशी मनाओ। और राहु की यहाँ दृष्टि है तो वो पॉजिटिव दृष्टि है, और बृहस्पति की दृष्टि है यहाँ पर, यह भी पॉजिटिव है, और शुक्र की दृष्टि है, यह भी पॉजिटिव है। तो कर्म, नौकरी, उन्नति, व्यापार, इंक्रीमेंट्स, मान सम्मान, अलंकरण, आपके गले में माला, आपके पिता के लिए शुभ। जिनके परिजन बीमार चल रहे थे उनके स्वास्थ्य में अब सुधार होगा, और उनको अच्छी चिकित्सा, अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा।
जब समय खराब होता है तो सलाहकार भी ऐसे ही मिलते हैं, और यानी कि समय अच्छा आता है तब अच्छे लोग मिलते हैं। राहु आपकी मुखारविंद से निकली हुई वाणी का मार्केटिंग का हेड बना हुआ है। इस समय जो भी मुंह से बोलोगे हर आदमी आपकी बात को सुनेगा। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, और साफ साफ बड़ा क्लियर मैसेज है, शनि आपके पराक्रम भाव में है। और ये बातें मैंने बताई, परंतु बुधादित्य योग की चर्चा बिल्कुल जरूरी है करना। ये दोनों ग्रह संतान को तो कष्ट देते हैं, लेकिन आपकी आमदनी को बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, और डरने की आवश्यकता नहीं है मकर राशि वालों के लिए। वो लोग निराश होते हैं जिनकी कुंडली में या तो गलती से उनको पता नहीं है कि मेरी मकर राशि है या नहीं। अगर कंफर्म है कि उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए ये प्रेडिक्शन बिल्कुल ओरिजिनल है। और जिनका पाप ग्रह की दशा चल रही है उनके लिए कष्टकारक है, लेकिन जिनका शुभ है वो तो ये बोलेंगे कि हमें तो चोट भी नहीं लग सकती, हमारी सर्जरी भी नहीं होगी, हमारे तो बच्चे भी ठीक ठाक है। भाई शुभ ग्रह हैं तो आप शांति से अच्छे ग्रहों की इंतजार कीजिए। अब देखिए, अब महादशाओं की बात मैंने की थी शुरू में, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। मैं शुरू कर रहा हूं मकर राशि वालों की एडल्ट एज से, जिनकी राहु की दशा चल रही है, आनंद करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 16 साल बृहस्पति की दशा, अधिक खर्च कराने वाली, व्यर्थ की भागदौड़, और अभी बृहस्पति की दशा में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लर्निंग एक्सपीरियंस गेन करोगे आप। और जिनकी शनि की महादशा चल रही है, पीछे मुड़कर देख नहीं रहे, अच्छे खासे स्वस्थ हैं, हंसी बहुत बढ़िया है चेहरे पर, नई नई प्लानिंग बन रही है, और 19 साल की दशा इनको राज सत्ता, भोग तथा अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण, धन संपदा, गोल्डन पीरियड है आपका। बुध की महादशा और भी अच्छी है, भाग्येश की दशा है, लेकिन बीमारियां बहुत सारी ला रही हैं। किसी के घुटने में दर्द, किसी के पेट में, किसी के सिर में, और किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तथा किसी की लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है, ये बता दिया। केतु कष्ट, अब जिनकी केतु की दशा है, केतु की दशा है वो कष्टकारक है। प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ साथ आंतों के रोग, बीमारी, सर्जरी, अगर मंगल का यहाँ दुष्प्रभाव है तो। शुक्र की महादशा इनके लिए राजाओं जैसा सुख देने वाली होती है। बेड पर बैठे बैठे ही दूध, घी, पनीर, बहुत अच्छे अच्छे भोजन, व्यंजन, पकोड़े टमाटो सॉस के साथ, और पनीर की सब्जी, पनीर के पकोड़े खाने को मिलते हैं। ये जो है, पनीर की बात क्यों आ रही है? शुक्र की महादशा में सफेद वस्तुओं के खाद्य पदार्थ, और ऐसे व्यक्ति अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, मशरूम की सब्जी खाते हैं। और जिन की खराब दशा चल रही है उनसे बात कर रहा हूं मैं। अब माँ लक्ष्मी का एक छोटा सा चित्र और गणेश जी का घर में रखो, और उनके सामने थोड़ी सी चीनी या बर्फी, मावा, मक्खन, कुछ भी रखो प्रसाद के रूप में, और मंत्र पढ़ो, सरस्वती माँ का मंत्र, गणेश जी का मंत्र, ओम सरस्वती नमः, ओम गणेशाय नमः। बस बच्चों को तिलक लगाओ, चंदन का लगाओ, हल्दी का लगाओ, और वो प्रसाद बांट कर खाओ। घर में लड़ाई नहीं होगी, पैसा खूब आएगा, बच्चे खूब पढ़ाई करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।